इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है जिंक कॉपर सिल्वर एंड निकल इलेक्ट्रोड्स का। जिंक का कॉपर का इतना इतना आपके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। राइट। अब जिंक वाले भैया का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, कॉपर का इतना है, सिल्वर हाइड्रोजन एंड निकल का इतना इतना, ये सारे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए गए हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब है जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से होगा। सिल्वर है, सिल्वर का एजी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपके पास में नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब इनका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हाइड्रोजन का कुछ नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। निकल वाले भैया का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है इनका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपसे पूछा है कि कौन सी वाली रिएक्शन का मैक्सिमम वोल्टेज होगा। आपके पास में ये चार रिएक्शंस दी गई है। तो जिंक से जिंक प्लस टू बन रहा है, इसका मतलब है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर प्लस टू से कॉपर बन रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। तो फटाफट फटाफट इनके पोटेंशियल लिख लेते हैं। जिंक से जिंक प्लस टू बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, तो प्लस 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास में, सॉरी कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 हो जाएगा। ये आपको बता रखा है कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो कैसे निकालोगे आप, नेगेटिव ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कॉपर का -0.34 है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली प्लस 0.34 हो जाएगा। क्लियर हो गई। ठीक है। अब जिंक से जिंक प्लस टू बन रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना हो जाएगा, प्लस 0.76 हो जाएगा। और एजी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास में, एजी का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हो रहा है रिडक्शन, तो आप कर देंगे अपोजिट, तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.80 वोल्ट। क्लियर हो गई बात। अब हाइड्रोजन एंड कॉपर का दे रखा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, इट इज ऑलवेज 0 वोल्ट। कॉपर प्लस टू से कॉपर बन रहा है, इट मीन्स कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पता करना है, तो कॉपर का कितना हो कर दोगे आप, प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, इसमें फोर्थ रिएक्शन की। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो ही होगा। निकल प्लस टू से निकल बन रहा है, निकल का रिडक्शन हो रहा है, तो निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.055 है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखोगे, -0.55 वोल्ट लिखोगे। क्लियर हो गई बात। इतनी बात समझ में आ, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, अब सिंपली आप आपसे मैक्सिमम वोल्टेज पूछा है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन का मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया, 0.76 प्लस 0.34 कितना हो गया, 6 4 10 7 3 10 और 11, 1.10 वोल्ट। सेकंड का कितना हो गया, जिंक एंड सिल्वर का 6 15 1.56 वोल्ट। ठीक है, राइट, 1.56 वोल्ट। थर्ड वाली जो रिएक्शन है हाइड्रोजन एंड कॉपर, इसका ई नॉट जो है, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0.34, इट्स 0.34 वोल्ट। क्लियर। फोर्थ वाली रिएक्शन में कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ, सॉरी 0 प्लस 0.55 वोल्ट ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा 0.55 वोल्ट। इट मीन्स ये वाली जो रिएक्शन है ये पॉसिबल ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम हो जाएगा 1.56 वोल्ट। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई।